हेलो फ्रेंड्स, आज के इस डिस्कशन में हम अपने आई दृष्टि के 2025 के जो पार्ट 2 है और इसके साथ साथ पार्ट 1 में जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स उस सारी न्यूज़ को हम यहाँ पे कवरेज करेंगे, वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट में। और इसी वीडियो के एंड में जितनी रिपोर्ट्स हैं उसको हम बहुत इंटरेस्टिंगली तौर से याद रखेंगे, कैसे कौन सी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है और क्या हमारी इंडिया की रैंक है जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पहली न्यूज़ क्या रही है? इंडिया और जापान रहा है। अब ये जापान कहाँ पे है? जैसा कि हम जानते हैं अपना इंडिया यहाँ, और ये जो है कि पैसिफिक ओशियन में कुछ इस तरीके से इस साइड जो है कि जापान है, जहाँ पे एक करंट भी होती है। कौन सी? कोरिशो करंट जो होती है, कोरिशो करंट जो होती है, जो कि एक वार्म ओशियन करंट है। ये जो है कि आप जो है कि जापान का आते ही माइंड में आपको ये आ जाना चाहिए, तो एक्टिव रिकॉल इसे कहते हैं। तो इंडिया और जापान जो है कि क्यों रिलेशन में रहा है, मतलब क्यों न्यूज में रहा है? यहाँ पे 15वीं एनुअल समिट हुई है और इकोनॉमिक फोरम जो कि टोक्यो में हेल्ड की है। कहाँ पे हेल्ड की है? 15वीं एनुअल समिट जो है कि इकोनॉमिक फोरम जो है कि हेल्ड की है टोक्यो में, जहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। ये जो है कि इन्होंने जो है कि इस मीटिंग को जो है कि वो लीड किया था। और यहाँ पे जो है कि बात क्या हुई है, इससे हमें याद कर रखना है, एक दो चीज याद रखनी है। यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है किसका? मून मिशन का कोलैबोरेशन हुआ है कि चंद्रयान 5, ठीक, इंडिया, इसरो और जो है कि जाक्सा के बीच में सब कोलैबोरेशन हुआ है कि चंद्रयान 5 में जो है कि डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और जो है कि लूपेक्स लूनर मिशन जो कि जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जो कि जापान की एजेंसी है जापान की, उसके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है। और यहाँ पे जो है कि कुछ ह्यूमन रिसोर्स से जो है कि रिलेटेड चीजें हुई है, जहाँ पे इंडिया के स्किल लेबर्स को जो मूव करते हैं जापान में, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये सब साकुरा साइंस, लोटस या मिराई सेतु, ये सब पूछ ले कि ये सब रिसेंटली सीन इन न्यूज है और ये टर्म किससे रिलेट करता है। तो जापान के साथ जो 15th एनुअल समिट हुई है, उसमें हमारे इंडिया के स्किल इंडियंस जो है कि मूव करेंगे जापान के लिए इस मिशन के अंडर। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया इंडिया और जापान के बारे में। फिर देन इंडिया और फिलीपींस जो है कि न्यूज में क्यों रहा है? फिलीपींस कहाँ पे है? जैसा कि आप जानते हैं इंडिया, और इसको हम रफली बना दे तो ये चाइना वाइना हो गया, और यहाँ पे जो इंडोनेशिया वाली ये सब जो है कि बॉर्डर है, ये ओशियाना वाला रीजन, तो यहाँ पे जो है कि फिलीपींस कुछ लाई करता है जो कि अपने पैसिफिक ओशियन में है। तो आइए जो है कि इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि यहाँ के फ्रेंडेड आर मार्कोस जूनियर, ये जो है कि अभी इंडिया में पहली बार विजिट किए हैं, तो इसलिए जो है कि ये न्यूज में है। और यहाँ पे 2 ट्रीटीज इंपॉर्टेंटली साइन की गई है। कौन कौन सी ट्रीटी? एक माल्ट है और TTSP है। अभी क्या है? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट इन क्रिमिनल मैटर, ये जो है कि साइन हुई है। और जो है कि ट्रांसफर ऑफ दी सेंटेंस पर्सन, जो भी मतलब कि सेंटेंस पर्सन है या फिलीपींस और इंडिया के बीच में किसी वजह से यहाँ पे सेंटेंस हो गया है, तो उनके बीच ट्रांसफर की बात की गई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो है कि साइन की गई है। और यहाँ पे जो है कि कॉपरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन पे भी बात हुई, जो 2025 से 28 तक के लिए चलाया जाएगा। पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, मीन्स आउटर स्पेस का मतलब हुआ जो स्पेस में जो भी सैटेलाइट और ये हुआ है, तो इनमें जो है कि फिलीपीन और इंडिया ने एग्रीमेंट किया है कि इसको पीसफुल यूज की तरह यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज बस इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो कि यहाँ पे कॉमरेटिव स्टैम्प्स जो है कि मतलब मान लीजिए जो भी होता है याद के लिए, जो है कि स्टैम्प्स या कोई सिंबल्स जो है कि गेस्चर मूव करते हैं, सिंबल्स देते हैं, तो उसमें सिंबल मूव किए दोनों ने अपने नेशनल फ्लावर्स को, जो कि हम जानते हैं कि इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। और ये जो है कि फिलीपींस का जो है कि नेशनल फ्लावर क्या है? सेम्पा गुइटा क्या है? जैस्मिन की वैरायटी है। सेम्पा गुइटा क्या है? जैस्मिन की वैरायटी है, जो कि वहाँ के कॉमरेटिव स्टेप में इस मीटिंग में लॉन्च किया गया है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और मालदीव्स। अब मालदीव जैसे जानते हैं ये इंडिया है, और इधर इंडियन ओशियन में यहाँ पे कुछ जो है कि मालदीव्स जो है कि लाई करता है। तो इंडिया मालदीव्स न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ के PM हमारे जो है कि मोदी जी विजिट किए मालदीव्स में, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं 16th इंडिपेंडेंस डे ऑफ द रिपब्लिक। मालदीव्स का जो है कि 60वां जो है कि इंडिपेंडेंस था, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजुई। ये जो है कि आप याद रख सकते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजू। जो कि यहाँ पे सिंबॉलिक गेस्चर क्या लॉन्च हुआ है? यहाँ पे इंडिया उरू और जो है कि मालदीवियन वधु ध्वनि क्या है? अब ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों बोट हैं, बोट्स, नाव होती है जो अपने पानी में नाव चलती है, तो ये दोनों बोट्स हैं, ये याद रखना है। इंडियन उरू और जो है कि वधु ध्वनि, ये दोनों बोट्स हैं। तो हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। यहाँ पे जो है कि हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बस जो काम की हमारी चीजें हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। ये न्यूज में क्यों रहा है? यूनाइटेड किंगडम जानते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम जो है कि
ये आप रफली अगर मैं बनाऊं तो जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, और इधर जो है कि अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज है, मीन्स यहाँ आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, ये ओशियन है। और यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम है, ये कंसिस्ट किसको किसको करता है, यहाँ पे इंग्लैंड, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, जो आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इनको कंसिस्ट करके जो है कि बनता है ये यूनाइटेड किंगडम। तो ये याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में चार चीजें हैं, चार देश हैं, उसको मिला के यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपने विजिट किए थे यूनाइटेड किंगडम, जो कि मीटिंग हेल्ड किए थे वहां के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टैमर के साथ, जिसमें साइंड हुआ है कैटा। कैटा क्या है, यह है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है कि साइन किया गया है। और जो है कि एक विजन अडॉप्ट किया गया है जो 2035 तक चलेगा। इंडिया और यूके ने एक विजन अडॉप्ट किया है 2035 तक के लिए, जिसमें जो है कि बहुत सारी चीजें क्लीनिंग पे और हाइजीन पे, इन सब पे जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब पे एक्स्ट्रा बात हुई है। जो है कि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी है। और वहां देखेंगे आप मैगजीन में तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, जो कि नीचे मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपको। फिर नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और नामीबिया। नामीबिया क्यों न्यूज में है, जानते हैं कि नामीबिया से हमारा जो है कि, नामीबिया से ही जो है कि कुन्नू नेशनल पार्क में, कुन्नू नेशनल पार्क में चीता जो है कि रिलोकेट किए गए हैं। तो हम लोग यहीं से नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो है कि चीता लाके कुन्नू नेशनल पार्क में रिलोकेट किए हैं। तो ये वही नामीबिया है। और ये न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि पीएम विजिट किए हैं ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदित्वा। तो इसको याद कैसे रखना है, ये देखिए यहाँ पे तीनों एन 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 आ रहे हैं। और नामीबिया के प्रेसिडेंट कौन है, अगर कोई बड़ा सा नाम दिखे जिसमें एन 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 हो बस, तो वो जो है कि आप याद रख सकते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो जो है कि ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नामीबिया ने पहली बार ज्वाइन किया है क्या क्या, ये सीडीआर, जो कि अपना कोलिएशन फॉर द डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन किया है। और ये पहली कंट्री बनी है, फर्स्ट कंट्री टू साइन द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद द यूपीआई टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यूपीआई टेक्नोलॉजी है, ये फर्स्ट कंट्री बनी है। पर आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट कंट्री कैसे हुई, हमने तो फर्स्ट कंट्री कुछ और सुना है। जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट कंट्री, जैसे हमने तो सुना है कि फ्रांस भी यूज कर चुकी है, भूटान भी यूज कर चुकी है। तो ये फर्स्ट कंट्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट जो है कि एनपीसीआई के साथ इसने एग्रीमेंट किया है। यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसीलिए जो है कि फर्स्ट कंट्री है जो साइन किया है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद द एनपीसीआई। और देखिए तो जो थर्ड पार्टी का यूज करके फर्स्ट आउटसाइड इंडिया है वो है भूटान, जो कि 2021 में कर चुकी है। फर्स्ट यूरोपियन नेशन कौन है, फ्रांस है। और जो भी अदर कंट्रीज जैसे सिंगापुर है ना, यूएई, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, ये भी अपने यूपीआई टेक्नोलॉजी को वहां पे एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें और क्या जान ले, यहाँ पे और जान सकते हैं ये साकू। साकू क्या है, साकू एक साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है। और जो कि इसके साथ जो है कि एक एग्रीमेंट जो है कि कॉमर्शियल एग्रीमेंट को प्रोग्रेस में किया जा रहा है। इसको जो है कि इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस पे याद नहीं रखना क्योंकि ये प्रोग्रेस में है। तो साकू में ये जो है कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि याद रख सकते हैं, बोट्सवाना, एस्टवानी, लेसोथो, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। तो हमने ये भी ब्रीफली देख लिया। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्राजील। अब ब्राजील में ऐसा कुछ खास था नहीं, बस वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम याद रख लीजिए। इनके प्रेसिडेंट का नाम है लुइज इनाक्यो लूला डे सेल्विया। ये इनके ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ब्राजील जैसे कि जानते हैं आप जो है कि, तो ये अपना नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में जो है कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है ब्राजील, जहाँ पे अमेजोन रिवर बहती है। तो आप ये याद रख सकते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट है लुइज इनाको लूला डा सिल्विया। तो ये आपको बस याद रखना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अर्जेंटीना। इसमें भी कुछ खास नहीं था, यहाँ के बस प्रेसिडेंट को याद रखिए, जेवियर मिलेई यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है इंडिया, त्रिनादा और तबाको। ये जो है कि न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, ये क्रिस्टीनिया कार्ला कंगलू। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमला प्रसाद मिनिसर। ये जो है कि न्यूज में रहा है। और यूपीआई टेक्नोलॉजी मतलब बहुत न्यूज में आया। तो ये पहली कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है जिसने इसको जो है कि अडॉप्ट किया है। अब कैरेबियन कंट्री क्या होता है, जैसा ये जो है कि साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक। ये रफली मैंने बना दिया नॉर्थ अमेरिका। जो यहाँ वाले जो ये देखते हो क्यूबा हो गया और ये सब जो है कि छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, क्यूबा, ह्यूमा और ये सब जो है कि, तो ये वाले जो है इसको जो है करेबियन सी यहाँ पे है, करेबियन सी, यहाँ पे करेबियन सी, इसी इन्हीं को कहा जाता है, करेबियन कंट्री कहा जाता है। तो इसमें जो है कि ट्रिनिडाद और टोबागो है, इसने जो है कि अडॉप्ट किया है, पहली करेबियन कंट्री ने यूपीआई टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ ये याद रख सकते हैं आप। फिर इंडिया और घाना जो है कि न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर गए थे और उनको जो है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना जो है कि वहाँ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है।
और घाना के प्रेसिडेंट कौन है, वो है जॉन दरामनी महामा। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे ब्रीफली, और इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया ब्रीफली जो अफेयर्स रहे थे वो न्यूज में देख लिए, इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखनी थी। हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल इवेंट और इंडिसेस रिपोर्ट्स, इनके बारे में जो मैंने यहाँ ब्रीफली नोट्स बना रखे हैं उसको देख लेते हैं। नेपाल का जैसे जानते हैं कि नेपाल में जेनजी मूवमेंट हुआ था, जानते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन और जो है कि बहुत ज्यादा मिस गवर्नेंस में जो है कि मिस गवर्नेंस थी, इससे वहाँ पे जो है कि बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ पे जो है कि प्रोटेस्ट का स्ट्राइकिंग मूवमेंट था कि वहाँ जितने भी 26 टोटल जो है कि सोशल मीडिया ऐप थे वो भी बैन कर दिए गए थे, है ना। वहाँ के जनजी को और मतलब इन सब चीजों से दिक्कत थी, और बाकी वहाँ पे करप्शन और ये सब चल ही रहा था, इसलिए जो है कि वहाँ पे बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हो गया। इससे जो है कि रेजिग्नेशन हो गया केपी शर्मा ओली का। तो ये जो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नाम तो आप सुनते ही हैं। यहाँ पे दो नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखते हैं, ये दोनों नाम कुलमान गिंगसी और सुशीला कर्की, ये जो है कि दो नाम याद रखें। ये कौन है, ये जो है कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है जिनके अंडर बहुत सारी मिनिस्ट्री थी, जैसे एजुकेशन हो गया, वहाँ के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये सब 5-6 मिनिस्ट्री के हेड थे। इन्होंने ही पूरे इस मूवमेंट को जो है कि ट्रिगर करके जो है कि अपना लॉन्च किया, मतलब इनके देख रेख में हुआ कुछ ऐसा तरीके से। और जो है कि सुशीला कर्की कौन है, ये वहाँ की पहली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है, जो कि फर्स्ट जो है कि वुमेन है, और ये शायद चीफ जस्टिस थी। तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं, दो नाम आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने, पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट देखें तो इजराइल मिलिट्री कंट्रोल प्लान फॉर द गाजा। अब ये यहाँ पे जो है कि जैसे जानते हैं यहाँ पे इजराइल के पीएम जो है कि ये तो जानते हो गए, ये नाम तो आपको अब तक याद हो गया होगा कि नेतन्याहू जो है कि प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ पे जो है कि कंट्रोल फॉर द प्लान गाजा, इसमें जो है कि दो चीजें याद रखनी है आपको कि यहाँ पे जो है कि एक ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स 2। ये एक अर्लियर जो है कि गिडियन चैरियट फर्स्ट का जो है कि सेकंड पार्ट लॉन्च हुआ है, जो कि इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन टू ऑक्यूपाई द गाजा। आप जैसा कि जानते हैं जो ये इजराइल और ये वाला एरिया है मेडिटेरियन सी के इधर थोड़ा ईस्ट में, जो हमारे ये मिडल एशियन रीजन है, मेडिटेरियन रीजन में। तो यहाँ पे जो है कि ये इजराइल है और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप, इधर पे सीरिया, इधर पे जॉर्डन है। तो जो है कि गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई करने के लिए चलते हैं। तो इजराइल ने जो है कि गिडियन चैरियट 2 मिशन लॉन्च किया है, जो कि 1 अगस्त का पहले का जो है कि रीलॉन्च मिशन है। तो आपको ये याद रखना है बस, किसने लॉन्च किया, इजराइल ने लॉन्च किया है टू ऑक्यूपाई द गाजा गिडियन चैरियट। इसके रिस्पॉन्स में हमास ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया ऑपरेशन मोसेस। ये जो है कि 2 ऑपरेशन आपको याद रखने हैं बस। तो ये हो गया ब्रीफली हमारा एक और न्यूज कवर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2025। ये जो है कि रिलीज कौन करता है, अब देखिए वर्ल्ड का टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट है, तो इसको जो है कि याद करने का हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है, कोई ट्रिक निमोनिक से याद करने से अच्छा है हम इसको समझ के याद कर लें कि वर्ल्ड का टैलेंट देखेंगे तो कौन निकालेगा टैलेंट की रिपोर्ट। अगर टैलेंट होगा तो उसको डेवलपमेंट करेगा और मैनेज करेगा कोई, तो इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जो है कि इसकी रिपोर्ट को निकालता है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि वर्ल्ड का टैलेंट है, टैलेंट से क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होता है। टैलेंट से अगर हमारा डेवलपमेंट होता है तो उसको जो है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है कि एक इंस्टीट्यूट है वो जो है कि इसको रिलीज करती है। तो यहाँ पे देख लें कि जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है उसमें जो है कि 69 इकोनॉमीज को इंक्लूड किया गया है। और हमारी इंडिया की रैंक कितनी है, हमारी इंडिया देखिए 63rd रैंक पे है, जो कि बहुत ही पीछे है। स्कोर याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, इंडिया की बस रैंकिंग याद कर लीजिए, 63 पे है, 3 दूनी 6, 63 पे है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप जो है कि स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, मीन्स जो है कि इधर जो ईस्ट यूरोप है, मीन्स जो है कि ऊपर वाला नॉर्थ यूरोप, जो इधर नॉर्डिक कंट्रीज और ये होती हैं, यही जो है कि सबसे टॉप में रहते हैं। जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, यही लोग हमेशा टॉप करते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है और यहाँ पे जो है कि रिसोर्सेज भी थोड़े ठीक ठाक है, इसलिए जो है कि ये फर्स्ट पे ही रहते हैं हमेशा। तो हमने ये याद कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। अब इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों चल रहा है, क्योंकि एक रीजन है। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले जानिए कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट चलता किस लिए है। जो एक काली रिवर है, काली रिवर जो है कि बहती है, ये नेपाल है और ये अपना इंडिया है। तो कुछ इस साइड पे जो है कि रफली काली रिवर ऐसे बह के आती है। तो ये जो है कि जो ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी नेपाल से, जो है कि ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में, इसने काली रिवर को एज ए इंडिया की बाउंड्री, मतलब इंडिया और नेपाल की बाउंड्री डिक्लेयर किया था। पर ऐसा आप जानते ही हैं कि जो भी रिवर होती है वो जो है कि कभी ऐसे बह रही है तो कभी थोड़ा इस तरफ बहेगी तो कभी इस तरफ बहेगी, वो जो अपना कोर्स जो है कि चेंज करती रहती है। तो उसी को ओरिजिन को लेके ये काला पानी डिस्प्यूट, जिससे आप सुनते हैं काला पानी डिस्प्यूट, ये जो है कि चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर का यही डिस्प्यूट चला है। तो ये ट्रीटी ऑफ सगौली याद रखेंगे क्योंकि काली रिवर है जिसे काला पानी डिस्प्यूट भी कहते हैं। और ये कहाँ पे हुआ है, जो उत्तराखंड के पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उत्तराखंड कौन से डिस्ट्रिक्ट, पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ये पास है, जो है कि एक लीपू लेक पास सुना होगा आपने। उत्तराखंड में जो है कि पासेज है, तो एक लीपू लेक पास है
जैसे ये लिपू लेक पास हो गया, माना हो गया, नीति हो गया, ये सब जो है कि पास है, जो कि कनेक्ट करता है उत्तराखंड, नेपाल और जो है कि तिब्बत वाले रीजन को। तो लिपू लेक पास में ये जो है कि लिम्पी दुर्वा काला पानी लिपू लेक, ये जो है कि रीजन है कहाँ का, पिथौरा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का। तो यहाँ पे लिम्पू देरा जो है कि वहाँ का विलेज रीजन है, काला पानी में जो है काली रिवर, और लिपू लेक जो पास है उसके पास हुआ है। तो ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। तो नेपाल और इंडिया का जो है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट हम ब्रीफली देख लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट। अब आर्मेनिया अजरबैजान जो है कि हम जो है कि बहुत ही साल से न्यूज़ में रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये नागोर्नो कारबाख रीजन है, मीन्स जो है कि अगर मैं आपको मैप में बना के समझाऊँ तो ये सपोज कीजिए ये आर्मेनिया है, और ये जो है कि अजरबैजान, और ये आर्मेनिया जो है कि ये जो है कुछ पोर्शन इधर का इधर भी है। तो यहीं पे जो है कि एक रीजन है जो कि ये है नागोर्नो कराबाख रीजन, और इसी को लेके हमेशा डिस्प्यूट होते रहता है। तो यहाँ पे जो है कि आप पहली चीज क्या याद रखेंगे, यहाँ पे जो है कि ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ है व्हाइट हाउस, जो कि ट्रम्प जी ने कराया है, मीन्स जो है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ज्वाइंट एग्रीमेंट कराया है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। और उसमें से जो है कि याद क्या रखना है, यहाँ के आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, निकल पासियान जो है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और अजरबैजान के प्रेसिडेंट कौन है, इल्हम अलियेव, ये जो है कि यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये जो है कि ट्रम्प रूट फॉर दी इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी ट्रिप करा दी इन्होंने इन लोगों की। तो ट्रिप में क्या है कि ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, मीन जो जैसे मैंने बताया ये रीजन, और ये थोड़ा सा जो अजरबैजान का इधर है। तो यहीं पे जो है कि कनेक्टिविटी देने के लिए एक रूट बना दिया, जो कि पूरा यूएस मैनेज करेगा, यूनाइटेड स्टेट जो है कि इसको जो है कि देख रेख करके मैनेज करेगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है आपको आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट में। नेक्स्ट है इजराइल अटैक ऑन सीरिया। अब जैसा कि जानते हैं ये ऑक्यूपाई करने के लिए, और जो है कि यहाँ पे जो है कि पैलेस्टीनियन इशू जो चलते रहता है, ज्यूस और पैलेस्टीन का, वो जो है कि चलते रहता है। तो यहाँ पे इजराइल ने अटैक किया है सीरिया पे। कौन से रीजन पे किया है, डेमाकस रीजन पे जो है कि अटैक किया है टू वीक दी हाउती सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे जो है कि डेमाकस रीजन में हाउती के सपोर्टर बहुत ज्यादा है। तो इस रीजन को आपको याद रखना है, डेमाकस और शुवायाद और दारा प्रोविंस, यहाँ पे अटैक किया है। और यहाँ पे ऑपरेशन याद रखना है, ऑपरेशन एरो ऑफ द बशान। ऑपरेशन एरो ऑफ द बशान क्या है, ये इजराइल का मिशन है, ऑपरेशन एरो ऑफ द बशान टू वीक दी सीरिया आर्मी को वीक करने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन एरो ऑफ बशान। तो ये हमने याद कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, 17th एनुअल सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो है कि 47वां सेशन हुआ है किसका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। जैसा कि जानते हैं यूनेस्को जो है कि अपना यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक जो है कि कॉर्पोरेशन है, ये जो है कि कुछ वर्ल्ड हेरिटेज मीन्स कोई साइट्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंटली होती है, इसकी हिस्ट्री को देखते हुए इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ साइटें ऐड होती हैं, डिलीट होती हैं हर साल। तो उसका 47वां सेशन हुआ है, जो कि हेल्ड कहाँ किया है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में हेल्ड हुआ है। इस बार का 47वां एडिशन यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में हेल्ड किया गया है। और यहाँ पे 26 न्यू साइट जो है कि ऐड हुई है, और 3 साइट जो है कि अफ्रीका की रिमूव हुई है। मीन्स कोई साइट जो है कि डिग्रेड आप जो है कि इस पे जो है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेंटेनेंस के लिए बजट देते हैं। वहाँ पे जो है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है वो पूरी देखरेख करता है, उसके तहत जो है कि साइटें ऐड भी होती रहती है और डिलीट भी होती रहती है। अगर मान लीजिए आपने जो है कि उसको जो है कि सही से मेंटेन नहीं किया और उसको डिग्रेड कर दिया, तो साइटों को डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि 3 साइट डिलीट हुई है, तो उनके नाम देख लेते हैं हम क्या क्या नाम है। तो अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट ऑफ दी, ये नाम थोड़ा आपको ये बताता हूँ, अर्ट सीना ना जो है कि अर्ट सी ना। तो ये जो है कि रेन फॉरेस्ट ऑफ दी अर्ट सीना ना, अबू मेना और ओल्ड टाउन ऑफ दी गामेदेस, ये जो है कि 3 साइट जो है कि अफ्रीका की जो है कि रिमूव की गई है, और 26 न्यू साइट ऐड की गई। तो इतनी साइट हम याद नहीं रख सकते, ये बस याद रखिएगा, अबू मीना, ओल्ड टाउन ऑफ गदामस और जो है कि अर्ट सीना ना। तो ये जो है कि 3 साइट रिमूव की गई है। अगर कुछ पूछ ले कि ये कहाँ है, तो ये अफ्रीका के 3 साइट जो है कि यूनेस्को ने रिमूव की है। और ये सेशन, इस सेशन में इंडिया के जो है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, जैसा कि जानते जो मराठा एम्पायर था, मीन्स मैप में आपको समझे, तो हम जानते हैं इंडिया का जो मराठा एम्पायर पूरे इंडिया में जो है कि एक्सपेंड कर रहा था। तो इधर जो तमिलनाडु वाले रीजन तक, मीन्स जो है कि इधर ये महाराष्ट्र रीजन हो गया, ये कर्नाटक हो गया, इधर तमिलनाडु रीजन तक, यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स थे, मीन्स जो है कि बहुत सारे फोर्ट्स थे। तो उसी को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहा जाता है, कि इस पूरे रेट में तमिलनाडु, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक बीच बीच में जितने फोर्ट्स थे, तो उसको जो है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहा जाता है। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, कुछ शायद आई थिंक 7 या 8 फोर्ट थे, 7 फोर्ट, उसमें से एक फोर्ट जो जिंजी फोर्ट खाली तमिलनाडु में था, और बाकी सब जो है कि महाराष्ट्र रीजन में थे।
तो ये आप याद रख सकते हैं। जिससे कि देखिए यहाँ पे टोटल इंडिया के पास जो है कि कितनी यूनेस्को साइट है, 44 साइट है इंडिया की, जिसमें 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक जो है कि मिक्स्ड साइट है। कौन सी? 36 नेचुरल, 36 कल्चरल, 7 नेचुरल, एक मिक्स साइट है। इंडिया जो है कि रैंक करता है 6th ग्लोबली, मीन जो है कि 6ठे नंबर पे है जितनी टोटल साइट्स हैं। तो साइट्स के मामले में 6ठे नंबर पे हम रैंक करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और सेकंड रैंक करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। और जो है कि ये 2025 की तो ये साइट हो गई। 2024 की कौन सी है? मोडामस। ये क्या होता है? जो असम एम्पायर था, असम के जो बरियल्स थे उसको जो है कि आप जो है कि जान सकते हैं, असम के जो बरियल्स ग्राउंड थे उनको मोडामस कहा जाता है। स्तूपा टाइप का होता था और उसमें ऐसे गेट बना के नीचे जो है कि बरियल बनाया जाता था। तो ये याद रख सकते हैं, 2024 की आइडेंट साइट थी। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? तो ये 1248 साइट्स है, जिसमें से इटली सबसे फर्स्ट पे है। इटली फर्स्ट पोजीशन पे है 61 साइट के साथ, और चाइना जो है कि सेकंड पे है 60 के साथ। और हम जो है कि ग्लोबली 6th रैंक करते हैं 44 साइट के साथ। तो यहाँ पे ब्रीफली इतना ही देखना है हमें। हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बल्गेरिया अप्रूव टू ज्वाइन दी यूरोपियन यूरो। अब बल्गेरिया नेशन ने अप्रूव कर दिया कि वो जो यूरो जोन है उसको ज्वाइन कर लेगी। यूरो जोन का मतलब हो गया जहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? यूरो करेंसी चलती है। जहाँ पे यूरो करेंसी चलती है तो वो जो है कि ज्वाइन कर लेगा, और 1 जनवरी 2026 से वहां पे यूरो जो है कि काम करेगा। और जो अभी करेंसी है बल्गेरिया की वो क्या है? बल्गेरियन लेव। बल्गेरियन लेव जो है कि 1 जनवरी 2026 से यूरो में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो है कि अब तक की यूरो जोन की 21st कंट्री बन जाएगी जो यूरो कंट्री को, मतलब यूरो को करेंसी एज ए यूज करेगी। यहाँ पे जो है कि याद करने वाली क्या चीज है? सांगचिंग एरिया। सांगचिंग एरिया क्या होता है? ये जो है कि पासपोर्ट वीजा फ्री जो है कि एंट्री देते हैं। मैं जानते हैं कि जैसे यूरोपियन नेशन है, ये यूरोपियन नेशन है, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं तो उसके आपस में, जैसे डेनमार्क से जर्मनी जाना है ना, या जर्मनी से जो है कि स्विट्जरलैंड जाना है, तो यहाँ पे आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने फ्री एंट्री अलाउ कर रखी है। सांगचिंग एरिया का मतलब यही है। तो इसमें जो है कि 29 कंट्रीज है। 29 कंट्रीज में से जो है कि 25 तो यूरोपियन नेशन की है, और 4 जो है कि एक्स्ट्रा बाहर की हैं। तो ये याद रखना है। और अभी रिसेंटली में रोमानिया और बल्गेरिया ने ज्वाइन किया है। और इसमें एक चीज याद रखिए, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर होते हुए भी सिप्रस और आयरलैंड जो है इस सांगचिंग एरिया के मेंबर नहीं है। तो ये याद रखना है आपको। तो बेसिकली हमने ये देख लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अभी एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी हुई है। पेरू। पेरू कहाँ पे है? ये जानते हैं अपना जो है कि जो साउथ अमेरिका है, ये चिली है, ये जो है कि यहाँ पे पेरू है। साउथ अमेरिका की कंट्री है पेरू, जो है कि साउथ अमेरिका, नीचे नॉर्थ अमेरिका, सॉरी मैंने साउथ बोल दिया, नॉर्थ अमेरिका में इधर ब्राजील और इधर अर्जेंटीना, चिली, ये सब है। यहाँ पे पेरू है। पेरू में जो है कि एक जो है कि सिविलाइजेशन फाइंड की गई है, जो है कि पिनिको सिविलाइजेशन। पिनिको सिविलाइजेशन को, पिनिको जो है कि वहाँ की वहाँ जो है कि जगह है पिनिको, वहाँ पे एक केरल सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन का पिनिको जगह पे केरल सिविलाइजेशन फाउंड हुई है, जो कि हमारा आईबीसी कंटेम्प्ट्री है। मीन जो है कि हमारा जो है कि आईबीसी जिस वक्त डिक्लाइन कर रहा था 1800 से 1500 बीसी, वहाँ पे जो है कि ये फाइंड किया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं पिनिको। यहाँ पे जो है कि इसी वजह से जो है कि कौन सा फेस्टिवल एक सेलिब्रेट कर दिया गया है, पिनिको राइमी, जो है कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिया गया है। ये अगर जगह याद रहेगी तो ये भी याद रह जाएगा, पिनिको, जहाँ पे केरल सिविलाइजेशन और पिनिको फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिए गए, जो कि पेरू में एक सिविलाइजेशन फाउंड हुई है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ड की गिविंग रिपोर्ट। अब वर्ड गिविंग रिपोर्ट, गिविंग से मतलब देना, देना मीन्स गिविंग का मतलब देना हो गया, तो मतलब चैरिटी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है कि कौन रिलीज करेगा? तो चैरिटी एड फाउंडेशन ने इसको रिलीज किया है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, वर्ड गिविंग रिपोर्ट मतलब देना, देना का मतलब हो गया चैरिटी करना, तो चैरिटी में है। इसको जो है कि चैरिटी एड फाउंडेशन जो है कि रिलीज करती है। और इनके हिसाब से जो है कि नाइजीरिया जो है कि मोस्ट जेनरस कंट्री है, जो अपना सबसे ज्यादा डोनेशन करती है। तो नाइजीरिया सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाली है, और हमारा इंडिया जो है कि वो सेवेंथ अमंग दी सेवेंथ अलॉन्ग विद दी कतर। कतर के साथ जो है कि ज्वाइंटली जो है कि लाई करता है 7th नंबर पे। तो इंडिया जो है कि इंडिया और कतर, इंडिया एंड कतर जो है दोनों ज्वाइंटली लाई करते हैं 7th पोजीशन पे। तो ये आपको याद रखना है। वर्ड गिविंग रिपोर्ट में चैरिटी एड्स फंड जो है कि याद रखना है कि चैरिटी एड फाउंडेशन इसको रिलीज करती है। इंडिया 7th पोजीशन पे, उसके साथ साथ कतर भी है। और जैसा कि जानते हैं, कुछ भी कहीं भी होता है, कोई भी डिजास्टर आ जाए या कुछ भी जो है कि वॉर या कुछ भी हो, तो हम जो है कि बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड जिसे कहते हैं, हम बहुत ज्यादा हेल्प भेजते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। तो ये इंडिया जो है कि तब भी इसमें जो है कि 7th नंबर पे है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 25th जो है कि एससीओ समिट हुई है, जो कि हमारा जो है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है कि हुई है। कहाँ पे हुई है? बस ये याद रखना है आपको, तांजिन चाइना में हुई है। और यहाँ पे तांजिन डिक्लेरेशन हुआ है अगेंस्ट टेररिज्म है।
तो जो है कि 25वीं जो है कि SCO समिट कहाँ पे हुई है, तांजिंग चाइना में। और इसमें जो है कि क्या डिक्लेरेशन हुआ है, तांजिंग डिक्लेरेशन। जो भी जैसे मान लीजिए जहाँ भी मीट होती है वहीं के नाम पे जो है कि उसके डिक्लेरेशन को नाम दे दिया जाता है। जैसे तांजिन में हुई है तो जो है कि तांजिन डिक्लेरेशन जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट बात करता है, जहाँ पे जो है कि पहलगाम को जो है कंडेम, पहलगाम जो टेरर अटैक था उसको कंडेम किया गया, और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए। तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम। अब जो है कि ये जो पैलेस्टीन की प्रॉब्लम है उस पर जो है कि रेजोल्यूशन बनाया गया, जिसको आप 2 स्टेट सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा न्यूज में सोचते होंगे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन करना है, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक मूव है। तो उसको अलाइन करके 2 स्टेट सॉल्यूशन किससे रिलेट करता है, पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम से रिलेट करता है, जो कि अभी को चेयर की गई थी फ्रांस और सऊदी अरेबिया से। मीन जो है कि इसको को चेयर किए थे फ्रांस और सऊदी अरेबिया, जो कि 120 कंट्रीज इनवाइटेड थी, और उसमें से इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। और आपको ये याद रखना है, यूएस और इजराइल जो है कि इसको पार्टिसिपेट नहीं किया है। आप तो जानते ही इसका जो है कि इशू ही इजराइल का, तो वो तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। और इजराइल और यूएस जो है कि भाई भाई, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आप ये याद रख सकते हैं। फिर जो है कि आप ये याद रखिए, फ्रांस और माल्टा जो है कि दोनों कंट्री ने रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को। फ्रांस ने तो बिफोर कर लिया था, माल्टा ने मीटिंग के दौरान ही कह दिया कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पैलेस्टीन को। और जो है कि अब तक 193 यूनाइटेड मेंबर में से जो है कि 147 ने जो है कि इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, जिसमें से 10 कंट्रीज जो है अपने G20 स्टेट की है, और इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है कि पैलेस्टीन एक नेशन है, तो इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। और जो है कि फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है 17 ब्रिक्स समिट जो है कि 2017 की। अब जो है ब्रिक्स है, ब्रिक्स जानते ही एक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स हैं कौन कौन है, 5 तो फाउंडिंग मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और बाकी जो है कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी, इंडोनेशिया, UAE और सऊदी अरेबिया। ये इसके जो है कि टोटल ओरिजिनली 10 मेंबर में तो 5 फाउंडिंग थे, 5 जो है कि फाउंडिंग मेंबर थे जो ये है, और 5 जो है कि एडिशनल मेंबर थे। अभी जो है कि इनके ऑफिशियल साइड पे 11 मेंबर दिखाता है, जो कि सऊदी अरेबिया को भी अब ये दिखाते हैं कि ये जो है कि ब्रिक्स के मेंबर है, पर इसने जो है कि सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली इसको साइन नहीं किया, तो ये याद रखिएगा। और इंडोनेशिया अभी रिसेंटली साइन किया हुआ मेंबर बना है। तो जो है कि ऑफिशियल साइड पे 11 मेंबर दिखाते हैं, पर जो है कि ओरिजिनली अभी 10 है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी ऑफिशियली साइन नहीं किया है। इंडोनेशिया जो है कि न्यूएस्ट मेंबर है। और यहाँ पे जो है कि 17 ब्रिक्स समिट हुई कहाँ पे है, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है। तो यहाँ पे जो है कि ये मीटिंग हेल्ड हुई है। और 16th कहाँ पे हुई थी, रशिया में हुई थी, और 18th कहाँ होगी, इंडिया में होगी 2026 में। तो ये याद रखना है कि 18th कहाँ होगी, इंडिया में होगी, और 2026 में होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल इलेक्शन और चेंज इन द गवर्नमेंट है। इसको जो है कि यहाँ पे बस आपको इस हेडिंग में याद क्या रखना होता है। जैसे फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने, तो कौन बने, सेबेस्टियन लेक्रोनो बने हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। गुनिया जो है कि गुनिया के कौन बने हैं, इरफान अली जो है कि यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। ये यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल के तौर पे लगा रखे हैं। अभी जब हम देखेंगे तो अब इसमें से जो अपना जो है कि दृष्टि वाले पेजेस है उसमें से जो है कि इसको कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। ये सब देखिए, ये सब हम ऊपर से कवर करते हुए आ गए। ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसमें से जो है कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि देख के आ चुके हैं ऊपर से। तो इसी के साथ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ के आपको जो छूटा है वो बता देता हूँ। जैसे देखिए, इंडिया और क्रोएशिया भी न्यूज में रहा था, तो यहाँ के बस प्रेसिडेंट का आपको नाम याद रखना है। प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक है जोरान मिक्लोनोविक। जीरोन मिक्लोनोविक, ये जो है कि आप क्रोएशिया के प्रेसिडेंट जो है कि याद रखेंगे, जो कि जराब में है। यहाँ पे साइन क्या हुआ है, इंडिया और ईस्ट मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है कि साइन किया गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और सिप्रस याद रख सकते हैं। सिप्रस में जो है कि इनके प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मार्कोरियस III जो है कि ऑनर ऑफ अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखना है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पैराग्वा में जो है कि यहाँ के जो है कि जो पैराग्वा प्रेसिडेंट थे सेंटियागो पेना, ये जो है कि इंडिया विजिट किए हैं। सेंटियागो पेना जो है कि इंडिया विजिट किए हैं। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट जो है कि आप नाम याद रख सकते हैं, उनके प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है, जिनको हमारी जो है कि प्रेसिडेंट साहिबा ने जो है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है कि लोगों ने होल्ड किया था, उनके साथ जो है कि मीटिंग हुई थी। यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि मैरकॉस जो है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया के बीच जो है कि साइन किया गया है। तो और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर इंडिया और अंगोला देख लें, तो इनके यहाँ के अंगोला जो है प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने होस्ट किया था। यहाँ के प्रेसिडेंट जो आए थे अंगोला प्रेसिडेंट जाओ लियोरसन को, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सागर में बात हुई, जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर दी ऑल रीजन है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे भी IMEC की बात हुई है, तो ये देख सकते हैं। फिर ये सब जो है कि ऊपर से जो है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कवर करते आ चुके हैं। और यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखें तो यहाँ के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारू दिश्यांके है, जो कि ये प्रेसिडेंट का नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो है कि एक चीज याद रखनी, ये जो माहो
ओमनथाई रेलवे लाइन है, ये फंड की गई है इंडिया द्वारा, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में रहेगी। तो माहो ओमनथाई रेलवे लाइन श्रीलंका में फंड की गई है इंडिया द्वारा, तो ये याद रखेंगे, ये एयरलाइन इंडिया ने भी फंड की है। और यहाँ पे जो है कि मोदी जी ने जो है कि वहाँ एक जो जया श्री महाबोधि टेम्पल है, जया श्री महाबोधि टेम्पल पूछने कहाँ पे, तो श्रीलंका में है, जो कि अभी पीएम वहाँ गए थे तो विजिट किए हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि बिहार बिहार ऑप्शन में, तो जो है कि बिहार बिहार टिक कर देना है। जय श्री महाबोधि टेम्पल जो है कि श्रीलंका में है, तो ये देख लिया। और यहाँ पे जो है कि एक याद रखिएगा कि श्रीलंका का जो मित्रा विभूषण अवार्ड है, ये पीएम अपने जो है कि पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो ये 2-3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट देखें तो इंडिया और थाईलैंड का जो है कि न्यूज में रहा है, क्योंकि जो है कि अभी 6th बिम्स्टेक मीटिंग हुई है। यहाँ पे जो है कि थाईलैंड प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखते हैं, तो क्या है, पियोटोन गटरान शिनवात्रा, ये जो है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। और जो है कि बिम्स्टेक नेशन में कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो है कि बिम्स्टेक के मेंबर है। बिम्स्टेक के मेंबर याद रखने के लिए, जो मान लीजिए बिम्स्टेक है क्या, बे ऑफ बंगाल जो है कि मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ये बे ऑफ बंगाल के पास जो वाली कंट्रीज है, इनको याद रखना है कि ये है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग में देते कि पाकिस्तान इसका मेंबर है, तो नहीं, इसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है, तो ये आपको याद रखना है बिम्स्टेक में, क्योंकि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है। और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे जो है कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है कि रहा था न्यूज में, तो यहाँ के न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रख सकते हैं, क्रिस्टोफर लुक्सन जो है कि यहाँ के जो है कि प्राइम मिनिस्टर है, ये याद रख सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात है नहीं। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें, और हाँ, यहाँ पे जो है कि अभी जो है कि न्यूजीलैंड ने रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसा कि जानते हैं, इंटरनेशनली सोलर पावर पे जो है कि बात होगी, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, ये आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है कि इंडिया और मॉरिशस न्यूज में है। इंडिया में जो है कि मॉरिशस जो है कि ऑफन रेफर एज द गेटवे ऑफ द इंडिया इन द इंडियन ओशियन, मतलब गेटवे ऑफ द इंडिया कहा जाता है इंडियन ओशियन में, किसको, मॉरिशस को कहा जाता है। यहाँ पे जो है कि अभी इनका 57th नेशनल डे एक सेलिब्रेशन हुआ था, जहाँ पे हमारे पीएम जी गए थे, और उनको जो है कि मॉरिशस में जो है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जो कि ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द ओशियन है। और यहाँ पे जो है कि आप प्रेसिडेंट का नाम याद रख सकते हैं, जो प्रेसिडेंट है धार्मीर गोकुल, और उनकी वाइफ वृंदा गोकुल। इनको जो है कि ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड होल्डर होता है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है कि हम जानते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया से रिलेट करते हैं बाय द डिसेंट, मींस ब्लड से रिलेट करते हैं, उनको दिया जाता है। पर इनको जो है कि धर्मूल गोकुल और उनकी वाइफ वृंदा गोकुल को ये जो है कि पीएम जी ने ओसीआई है ओवरसीज ऑफ इंडिया, उसका कार्ड जो है कि इनको प्रेजेंट कर दिया है, तो ये याद रख सकते हैं आप। बाकी ये जो है कि ऐसा कुछ खास न्यूज में है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। बाकी आप देखें तो इंडिया और फ्रांस जो है कि न्यूज में है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया और फ्रांस में जो है कि अभी जो है कि 14th जो है कि फ्रांस सीईओ फोरम हुआ था फ्रांस में, तो वहाँ पे जो है कि एआई समिट हुई थी पेरिस में, जो वहाँ के फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मार्कोन ने जो है कि होस्ट की को चेयर की थी प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो ये याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि इंडिया फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ एआई था, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है डिक्लेरेशन दी गई है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं इंडिया और कुवैत में जो है कि बस ये याद रखना है कि पीएम को जो है कि वहाँ का ऑर्डर ऑफ दी मुबारक अल कबीर जो है कि हाईएस्ट ऑनर है, ये दिया गया है। और यहाँ पे जो है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है कि कुवैत को मेंबर बना दिया गया है, जो कि आपको बता दिया हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। अब देखिए इंटरनेशनल इवेंट्स, जो कि नेपाल जंजी, ये सब हम ऊपर से देख के आ चुके हैं, जो ऑपरेशन गैंडीज चैरियट, ये सब ठीक, ये सब जो है कि ऊपर से हम लोग पढ़ते हुए आ चुके हैं, जो कि शॉर्ट्स नोट्स में, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ छूटा है तो वो पढ़ लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको देख लीजिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स, अब ये पीस की बात कर रहा है, तो पीस जो है कि कहाँ से आएगी, जो है कि पीस को जो है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है कि 2025 का जो है कि 19th एडिशन है, जो कि 19 पब्लिकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है, इसको लॉन्च कर रहा है पीस होगी, तो जो है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, तो इसको जो है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है कि लॉन्च करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट और नॉन पार्टीशियन थिंक टैंक है, जो कि पब्लिश हुआ था 2007 में पहली बार, और तब से ये पब्लिश हो रहा है। अभी रैंक वैंक हम जो है कि नीचे टेबल में देख लेंगे। जैसे देखिए टॉप कंट्रीज हैं पीस इंडेक्स की, तो वो है आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड जो है कि 1, 2, 3 पोजीशन पे है। बॉटम कंट्रीज ये है, और इंडिया के रैंक मैटर करती है, तो इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 115, जो है कि 115 जो है कि इंडिया की रैंक है, जो कि आप याद रख सकते हैं।
बाकी लिविबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो जो है कि कैसा जो है कि लिवेबल इन्वायरमेंट है किसी कंट्री का, वो जो है कि लिविबिलिटी इंडेक्स में बात होती है, जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है कि लॉन्च करती है। इसको जो है कि लॉन्च करती है किसको, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स को। और इंडिया में बात करें तो इंडिया का जो न्यू दिल्ली और मुंबई है वो 141 पोजीशन पे है। तो ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है न्यू दिल्ली और मुंबई ये 141वीं पोजीशन में है, वो आउट ऑफ 173 सिटीज। तो ये आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। बाकी ये सब जो है कि दिया हुआ है कि टॉप कंट्रीज कौन कौन है और ये क्या है। बाकी ये सब जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ये जो हमने रिपोर्ट्स के लास्ट पेज में है उसमें जो है कि इसको जो है कि अभी ब्रीफली जो है कि देख लिया जाएगा। तो इसको अभी यहाँ पे स्किप करते हैं और अभी आगे हम जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, जो कि है, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रूल ऑफ इंडेक्स, ये सब जो है कि मैंने नीचे जो है कि रिपोर्ट वाले सेक्शन में लगा रखा है। यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जो है कि हम जो है कि 25वीं जो है कि एससीओ समिट ऊपर से पढ़ते हुए आ गए हैं। यहाँ पे सिंगापुर और जो है कि थर्ड मिनिस्ट्रियल यूनिट, ये सब भी हमने ऊपर देख लिया है। यहाँ पे देखिए नाटो की जो है कि 2025 की समिट हुई है, जो कि कहाँ हुई है, हेल्ड इन दी ह्यूग नीदरलैंड। ये आपको याद रखना है कि नाटो की 2025 की जो है कि समिट हुई है ह्यूग नीदरलैंड में। तो ये याद रखना है आपको। एंड जो है कि यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट कहाँ पे होगी, तो तुर्की में होगी, तुर्की में होगी 2026 की समिट। तो ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखी है। और 51 समिट हुई है G7 की, 51 समिट हुई है G7 की, जो कि जून 16 से 2025 में हुई है। ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है कानाकिस एल्बर्टा कनाडा में हुई है। तो ये कनाडा में सेकंड हुई है। इस जगह का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि अगर ऑप्शन में दे कि G7 समिट कहाँ पे हुई है, तो ये कनाडा में हुई है। कनाडा के इस रीजन में हुई है, अल्बर्टा के कानाकिस में, जो कि सेकंड टाइम जो है कि वहाँ होस्ट की गई है। और इंडिया जो है कि इस बार भी इन्वाइटेड था, जो कि 12 बार से इन्वाइट हो रहा है G7 के नाम मेंबर होने के बावजूद भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें मेंबर्स कौन कौन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जो है G7 कंट्रीज के मेंबर हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं जो है कि। फिर नेक्स्ट देखिए तो यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है ये 3 हुई है। ये कहाँ हुई है, नाइस फ्रांस में जो है कि ये कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया है, जो कि इसकी 3rd एडिशन है। जो है कि हमारे सस्टेनेबल गोल 14 जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनसे अलाइन करते हैं, जो कि लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है कि अगर ये पूछ ले यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो फ्रांस में हुई है, जो कि डिक्लेरेशन यहाँ पे अवर ओशियन अवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर दी अर्जेंट एक्शन। और जो है कि इसका जो है कि सस्टेनेबल गोल लाइफ बिलो दी वाटर, ये जो है कि इससे अलाइन करता है। और यहाँ पे जो है कि एक चीज याद रखेंगे, जो जानते हैं जैसे कि कन्वेंशन ऑन दी बायोडाइवर्सिटी, मतलब CBD, UN CBD के अंडर जो है, जो ये कमनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, ये जो है कि बात करता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो है कि कोई भी स्पीसीज किसी एक दूसरे देश में कैसे जाएगी आएगी, उसका ट्रेड क्या होगा, ये इस प्रोटोकॉल में बात की गई है। तो यहाँ पे एक चीज याद सकते हो, इसको जो है कि और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है कि ओशियन गवर्नेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। और जो भी इन्वेजिव स्पीसीज होती है किसी जगह पे जाके उसको जो है कि हार्म पहुंचाती है वहाँ के एनवायरनमेंट पे, इस पे जो है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में बात हुई है। तो और देख लें यहाँ पे 46वीं एशियान समिट हुई है। 86वीं एशियान समिट कहाँ पे हेल्ड की गई है, ये जो है कि कुआलालंपुर मलेशिया में जो है कि एशियन समिट जो है कि ये हुई है। और इसमें एक चीज हमें याद रखना है इंपॉर्टेंटली, ये किस लिए याद रखना है, उस ऑप्शन में दे देगा कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं। तो इंडिया जो है एशियन का मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एशियन, बट जो है कि वो है ऑब्जर्वर स्टेटस में, जो है कि है ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को दे रखा है। तो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया को, पर इंडिया जो है कि एशियन का मेंबर नहीं है। तो ये यहाँ पे याद रख सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये याद रख सकते हैं आप। फिर जो है कि 14 जो है कि कॉम इक्रो क्या है, ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की जो है कि 24वीं मीटिंग हेल्ड हुई है। कहाँ पे हुई है, जो कि चेयर की है श्रीलंका ने। तो ये आपको याद रखना है, जिसका मेन थीम क्या है, सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये जो है कि बस आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो है कि अगर पूछ ले कि 24वीं मीटिंग कहाँ हुई है, श्रीलंका में चेयर की है। और जो है कि सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन इसका मेन थीम रहा है। फिर नेक्स्ट देखें तो 19 जो है कि G20 समिट हुई है। 19 G20 समिट कहाँ पे हुई है, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में जो है कि ये जो है कि समिट हुई है। और जो है कि इससे पहले 18th कहाँ हुई थी, 18th हुई थी अपने न्यू दिल्ली में, इंडिया ने होस्ट की थी 18th। और जो है कि अफ्रीकन यूनियन जिसको जो है कि G20 का जो है कि फुल मेंबर जो है कि ग्रांट कर दिया गया था। और इस बार जो है कि G20 में इंडिया सेपरस कौन थे, अमिताभ कांत। तो ये आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन इसमें से बेसिकली याद रखनी है। कहाँ हुई है, तो रियो डी जेनेरियो में हुई है,
18th वाली कहाँ हुई थी, तो ये जो है कि हमारी नई दिल्ली में हुई थी, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को जो है कि ये कर दिया गया था। और यहाँ पे जो है कि और कोई जो है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फो है नहीं, तो ये याद रख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 6th बिम्स्टेक समिट। ये हम ऊपर देख के आ चुके हैं कि 6ठी बिम्स्टेक समिट हुई थी, जिसके मेंबर कौन कौन थे, ये जो कि है। तो यहाँ पे बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे रिलेट करता है, तो वो बिम्स्टेक से रिलेट करता है, तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है और हमें जो है कि जल्दी जल्दी देखना है। ये मेंबर्स मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, इसमें से आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंसेज है, जो कि बायोडाइवर्सिटी 16 COP 16 कहाँ पे हुई है, ये देखिए। जो COP होती है, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये 3 तरीके से होती है, एक बायोडाइवर्सिटी की है, एक जो है कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज पे है, उस पे है, और एक कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन मीन जो है कि एक डेजर्ट से रिलेटेड है, एक क्लाइमेट से रिलेटेड है, एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो इनकी अलग अलग कॉन्फ्रेंस चलती रहती हैं, कि मतलब किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, उसके आगे वो लिख देगा, जैसे COP 16 है और लिख दे कि ये UNCBD है, तो ये जो है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर यही देखिए COP 16 ऑफ UNCBD लिखा हुआ है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी हुई है, किसकी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, इसकी हुई है। तो आइए देख लेते हैं इनके कहाँ कहाँ पे हुई है। तो ये इसकी COP 16 कहाँ पे हुई है, बायोडाइवर्सिटी की, रोम में हुई है। ये कहाँ पे हुई है, रोम में। ये याद रखना है आप। यहाँ पे जो है कि काली फंड आप याद रख सकते हैं। काली फंड जो है कि एक फंड है जो बात करता है, जो कि डिजिटल सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि बात करता है, जो कि बायोडाइवर्सिटी कोई भी जो है कि मूव करेगी, उससे रिलेटेड जो है कि काली फंड है, जो कि रोम में जो है कि इसको लॉन्च किया गया था। और COP 29 कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में COP 29 जो है कि हेल्ड किया गया है, इसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे जो है कि रिड्यूस किया जाने की मीथेन की बात है, तो ये सब जो है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंटली है नहीं, ये जो है कि स्किप कर सकते हैं आप। फिर जो है कि COP 16 ऑफ द डेजर्टी कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, ये कहाँ हुआ है, ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ है। COP 16 ऑफ द UNCBD ये रियाद सऊदी अरेबिया में हेल्ड किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये जो है कि ब्रीफली हमने ये देख लिया। कुछ इंटरनेशनल इलेक्शंस है, ये जो है कि मैंने आपको बता दिया था। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जो है कि चूज किए गए हैं, सेबेस्टियन लुक्रोनो। जनरल इलेक्शन ऑफ दुनिया में जो है कि प्रेसिडेंट कौन चूज किए गए, इरफान अली चूज किए गए हैं। और ली जिया म्यूंग जो है कि 14th प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया बनाए गए हैं, तो ये नाम याद रख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट नाम याद रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे बनाया गया है, एंथनी एल्बनीज को जो है कि बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कैरोल नावरोकी, जो है कि इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द पोलैंड। फिर जो है कि फ्रेंच वर्ज जो है कि न्यू चांसलर ऑफ द जर्मनी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा कौन बने हैं, मार्क कैनरी बने हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसमें जो है कि कुछ ऐसा खास है नहीं जो को आपको याद रखना है। यहाँ पे जो US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है कि US के 47वें प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये है। और कोई डिजास्टर की बात कर ले, तो ये जो है कि सबसे हाईएस्ट जो है कि कमचत्ता पेनिनसुला जो है कि कमचत्ता पेनिनसुला की बात करें, तो ये जो है कि अपना जो एशिया है, उसमें ये जो रशिया का पार्ट है, ठीक, अगर मैं रफली ये बना दिया मैंने, तो ये रशिया का ये वाला पार्ट है, जो इधर ये तो साइबेरियन रीजन है। ये जो है पेनिनसुला मतलब 3 साइड से वाटर बॉडी से लगा हो, तो ये जो है कि ये कमचटका जो है कि ये कमचटका रीजन है। तो यहीं पे जो है कि अब तक का सबसे लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है कि अर्थक्वेक आया है, जो कि 6th लार्जेस्ट अर्थक्वेक है। तो ये जो है कि रीजन में है, तो ये आप याद रख सकते हैं, कमचटका रशिया में है, ये याद रखना है आपको। और फिर जो है कि अर्थक्वेक आया है म्यांमार में, अर्थक्वेक म्यांमार में आया है, जो कि सांगिंग फॉल्ट के रीजन में आया है। तो यहाँ पे जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखने में क्या है, म्यांमार तो जानते हैं ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे म्यांमार है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था, ये बस याद रखना है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर जो है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म वुतिप आया है, जो है कि इसको नेम दिया था, वुतिप नाम दिया था, जापान मीटरोलॉजिकल एजेंसी ने, जाम ने इसको जो है कि नाम दिया है, इस ट्रॉपिकल स्टॉर्म को वुतिप, जो कि जापान ने नाम दिया था, ये याद रखना है। फिर सेम जो है कि टाइफून यागी जो है कि फिलीपींस में जो है कि आया था, और जो है कि ये याद रखना है किस रीजन से रिलेट करता है, तो टाइफून जो है कि फिलीपींस रीजन से अटैच करता है, बस ये याद रखना है आपको। और यहाँ पे यागी का मतलब होता है गोट, यागी का मतलब गोट है। और यहाँ पे जो है कि इंडिया ने ऑपरेशन कौन सा चलाया था, इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था सद्भाव ऑपरेशन चलाया था, जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी ये न्यूज इन शॉर्ट है, जो है कि इसको जो है कि जानते हैं, जैसा कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, ये जो है कि इंडिया जो है कि इलेक्ट हुआ है इस बार के लिए, इसको कि यूनाइटेड नेशन उसमें मीटिंग में, तो आप ये याद रख सकते हैं।
बाकी इंडोनेशिया जो है कि नया ब्रिक्स मेंबर है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है कि हम जो है कि अपने नेशनल अफेयर में कवर कर ही चुके हैं। और जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे क्विक बिट्स है, जैसे इंडिया और डेनमार्क के बीच में जो है कि ग्रीन ट्रांजिशन जो है कि अलायंस इंडिया में हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंडिया और डेनमार्क के बीच में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस ऑफ इंडिया हुआ है। जहाँ की स्मार्ट लैब ऑफ द क्लीन रिवर्स की बात है, वाराणसी की, तो ये इंडिया और डेनमार्क के बीच में है, जो कि याद रख सकते हैं। और जो है कि ये सब जो है कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस यहाँ पे एक चीज याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर डे इन दी न्यूयॉर्क जो है कि सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? इवेंट हेडक्वार्टर ऑफ दी यूएन के हेडक्वार्टर पे डॉक्टर अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है कि यूएई में ईयर ऑफ द कम्युनिटी जो है कि ईयर ऑफ कम्युनिटी जो है कि लॉन्च किया गया, जिसका थीम था हैंड इन हैंड, जो कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स में जो है कि ईयर ऑफ द कम्युनिटी को लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है। फिर इंटरनेशनल वॉश जो है कि वाटर सैनिटाइजेशन जो है कि हाइजीन पे जो है कि बात हुई है, कॉन्फ्रेंस जो है कि न्यू दिल्ली में हुई है 2024 की, जिसका थीम था सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई, जो कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से जो है कि अलाइन करता है, तो ये याद रखेंगे। बाकी हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कि नागालैंड में जो है कि हुआ है, और जापान और वेल्स एज ए पार्टनर आए थे, तो जो है कि ये याद रख सकते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। फिर जो है कि महात्मा गांधी रिमेम्बरेंस डे जो है कि नबास्का में मनाया गया है, जो कि कैपिटल सिटी है लिंकन की, तो ये याद रख सकते हैं कि कहाँ पे है, नब्रास्का में मनाया गया है, तो ये याद रखना है। फिर अंगूर वॉट जो है कि मोस्ट फोटोइक एशिया जो है कि अंगूर वॉट जो है कि आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है, तो ये याद रखना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे जो है कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब जो है कि मीटिंग है, आप जो है कि इसको जो है कि स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी फैक्चुअल नॉलेज याद भी नहीं रहती है। ठीक, और बाकी 79 जनरल यूनाइटेड जनरल असेंबली में जो है कि अपने पीएम गए थे, जहाँ पे समिट ऑफ द फ्यूचर पे बात की थी। और इसके बाद जो है कि अब जो है कि हम मेजर याद रख सकते हैं, अपने रैंकिंग इंडिसेस और रिपोर्ट्स कैसे याद रखने हैं। अब देखिए, इसको याद रखने के तरीका है, कोई निमोनिक से याद रखेंगे या कुछ से याद रखेंगे तो ये जल्दी याद नहीं होता है। हम जो है कि इसको याद कैसे करेंगे, एक जो है कि स्टोरी या कोई जो है कि उससे रिलेट करके, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। अब यहाँ हंगर की बात हुई है, भूख की बात हुई है, तो जो है कि कैसे होगा कि ये भूख जो है कि कंसर्न करता है वर्ल्ड वाइड, मीन जो है कि हंगर जो है सारी चिंता है पूरे विश्व की, तो ये रिलीज कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और जो है कि हंगर है तो हंगर लाइफ जो है कि वेट हंगर लाइफ जो है कि इसको जो है कि ज्वाइंटली रिलीज करते कौन कौन? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जो है कि वेट हंगर लाइफ जो है कि इसको रिलीज करते हैं। और इंडिया की इस बार की रैंक कितनी है? 105 रैंक है, तो ये आपको रखना पड़ेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी? 105 है। और किसने रिलीज की है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ग्लोबल हंगर जो है कि कंसर्न है पूरे विश्व का, वर्ल्ड वाइड, और इसको रिलीज कौन करता है? हंगर लाइफ के साथ। तो वेट हंगर लाइफ और ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको रिलीज करते हैं। फिर जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब डेवलपमेंट की बात हुई है तो डेवलपमेंट करने के लिए जो है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, और ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कि यूएनडीपी इसको रिलीज करता है, डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है? 130 रही है। 193 कंट्रीज में से इंडिया जो है 130 नंबर पे रहा है। फिर नेक्स्ट इनोवेशन की बात हो रही है। अब इनोवेशन होगा, इनोवेशन का मतलब हो गया कोई नया आविष्कार, तो उस पर जो है कि कुछ प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी आएंगे। जो है कि कोई इनोवेशन होगा तो उससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी बन जाएंगी, तो इसको रिप्लेस करता है विपो। विपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो है कि इसको रिलीज करता है, विपो रिलीज करता है, जो कि 39 पोजीशन पे है अपना इंडिया, इनोवेशन के मामले में 39 पोजीशन पे है, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अब जो है कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर गैप में जो है कि मेल और फीमेल के बीच में जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए गैप किस लिए है, तो गैप किस लिए? मेल और फीमेल से याद रखिए वाइफ, तो वफ याद रहेगा, तो इससे जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ग्लोबल जेंडर गैप जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकलता है, जिसमें इंडिया की रिपोर्ट कितनी है? 130, इंडिया की रैंक कितनी है? 131 है, तो याद रख सकते हैं। फिर जो है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें जो है कि इजली है कि हेनली और उसका पार्टनर है जो कि पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज करते हैं, तो इससे आप याद रखेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? हेनली एंड पार्टनर्स रिलीज करते हैं, जो कि 85 जो है कि इंडिया की रैंक है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। अब जो है कि कॉम्पिटिटिवनेस है, मीन्स जो है कि कंपटीशन हो रहा है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, कंपटीशन को मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेज करेंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कंपटीशन में जो है कि वर्ल्ड की कंपटीशन रैंकिंग जो है कि इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट निकालता है, वो जो है कि 41st जो है कि इंडिया की रैंक है, तो ये आप याद से याद कर सकते हैं। वर्ल्ड कंपटीशन रैंकिंग जो है कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। फिर अब क्लाइमेट रिस्क की बात हो रही है, क्लाइमेट अगर रिस्क है तो हमें देखना पड़ेगा। अब देखेंगे तो
तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन निकालता है? जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जो है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 6। तो क्लाइमेट अगर रिस्क पे है तो हमें इसको देखना पड़ेगा, तो देखने के लिए याद रखेंगे वॉच। तो क्लाइमेट रिस्क पे है तो वॉच याद रखेंगे, तो जर्मन वॉच जो है कि इसको रिलीज करता है। फिर नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन का परसेप्शन हो रहा है, मीन्स करप्शन है तो हमें ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, है ना। तो करप्शन को ट्रांसपेरेंसी जो है कि ऑपोजिट कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है, और इंडिया की रैंक है कितनी? 96। ठीक। और उसके बाद जो है कि अभी देखिए यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क पे था, अब यहाँ पे जो है कि बात हो रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। जो है कि क्लाइमेट है तो क्लाइमेट रिस्क पे तो खाली जर्मन वॉच था, अब क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो उसको परफॉर्म भी करवाना है। तो यहाँ पे जो है कि जर्मन वॉच के साथ साथ इंडियो क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क आ जाएगा। मीन जो है कि परफॉर्मेंस करने के लिए एक इंस्टीट्यूट भी चाहिए और एक्शन भी चाहिए। तो जर्मन के साथ साथ जो है इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे 10 इंडिया की रैंकिंग है। अब फिर देखें तो वर्ल्ड की हैप्पीनेस रिपोर्ट है। मीन जो है कि हैप्पीनेस, खुशहाली की रिपोर्ट आ रही है। तो खुश रहेंगे तो क्या होगा? हमारी वेलबींग हो जाएगी, हम जो है कि अच्छे हो जाएंगे, हमारी वेलबींग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है कि कौन निकालता है? हैप्पीनेस इंडेक्स जो है कि निकालता है, रिपोर्ट निकालता है वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो है कि एक इंस्टीट्यूट है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी रैंक में इंडिया की रैंक कितनी है? 118 इंडिया की रैंक है। फिर जो है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो है, ये जो है कि फायर पावर जो है कि पढ़ते वक्त जानते हैं ना कि एकदम फायर मोटिवेशन आ जाता है, आग वाला मोटिवेशन, और सिलेक्शन ओके तो पावर तो आई जाएगी। तो ग्लोबल पावर रैंकिंग जो है, इसमें जो है कि कौन निकालता है? ये जो है कि स्टैटिक स्टडीज। जो है कि हमें जैसे याद करा है कि पढ़ने के लिए फायर वाला मोटिवेशन चाहिए कि एकदम आग लग जाए अंदर से, पढ़ेंगे तो जो है कि सीट मिलेगी तो पावर हो जाएगी। उससे जो है कि स्ट्रेटेजिक स्टडीज, तो इससे याद रख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टडीज निकालती है। तो इंस्टीट्यूट है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है स्ट्रेटेजिक स्टडीज का, जो कि वर्ल्ड मिलिट्री स्ट्रेंथिंग रैंकिंग निकालता है, जिसमें हमारी रैंक कितनी है? 4th। तो ये आप याद रख सकते हैं ऐसे। फिर जो है ग्लोबल पीस है। अब पीस है तो अगर अगर कहीं पे भी शांति रहेगी तो वहाँ की इकोनॉमी अच्छे से डेवलप कर जाएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक पीस जो है कि इसको निकालता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को। रैंक कितनी है अपनी इंडिया की? 115। फिर टेररिज्म। अब टेररिज्म को भी डिस्टर्ब करने वाला कौन है? पीस और इकोनॉमी। मीन्स टेररिज्म होगा तो भी जो है कि पीस इकोनॉमी जो है कि डिस्टर्ब हो जाएगी। पीस रहेगा तो प्रॉस्पर कर जाएंगे, और टेररिज्म रहेगा तो बिगड़ जाएगी। तो ये दोनों इंडेक्स कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि 115 जो है कि किसकी रैंकिंग है? पीस की। और टेररिज्म से इम्पैक्ट होकर हमारी रैंकिंग है 114वें नंबर की। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में जो है कि मैं ऊपर ये बात करके आ चुका हूँ कि जीने वाला लिविबिलिटी इंडेक्स में ये कौन निकालता है? इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इकोनॉमी निकालती है, जिसमें दिल्ली और मुंबई जो है कि सॉरी वहाँ पे जो है कि अपडेटेड वाला मैंने बता दिया है, यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। 141 पोजीशन पे अभी है, तो आप ये याद रख सकते हैं 121। ये जो है कि 2024 का होगा। तो इसको जो है कि आप एक बार जो है कि क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऊपर जो है कि 141 बताया है, यहाँ पे 120 और 120 दिखा रहा है। तो इसको एक बार आप जो है कि क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ग्लोबल आर्म्स रिपोर्ट जो है, ग्लोबल आर्म्स रिपोर्ट जो है कि ग्लोबल ट्रांसफर आर्म, ये सिप्री निकालती है। सिप्री की फुल फॉर्म जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो है कि सिप्री एक जो है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो है कि एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस और ये सब देखती रहती है। और जो है कि ग्लोबल आर्म रिपोर्ट भी इसी ने निकाला, जिसमें इंडिया जो है कि सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ग्लोबली जो है कि आर्म्स को डिफेंस के लिए इंपोर्ट करने में। फिर नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम रहेगा मीन्स जो है कि आप जो है कि आपको पैसों की फ्रीडम दी जाएगी तो अपनी हेरिटेज को मेंटेन कर लेंगे। तो ये निकालता है हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन इस रिपोर्ट को निकालता है, इसमें इंडिया की रैंक है 128। फिर जो है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। अब प्रेस की फ्रीडम कब होगी? जैसे मान लीजिए ये जो है कि कोई उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर है, और जो है कि एक दूसरे के बॉर्डर में जाके रिपोर्टिंग कर पाएंगे, तभी ना फ्रीडम इंडेक्स है वर्ड की। तो ये जो है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्रीडम इंडेक्स जो है कि वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है कि इसको रिलीज करता है, जिसकी रैंक है इंडिया की 151 रैंक है इसमें। फिर जो है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, ये कौन निकालता है? ये भी जो है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, जैसे कि ऊपर हम ये पढ़ के आए हैं ग्लोबल लिविबिलिटी और डेमोक्रेसी। ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो इसी टाइप के इंडेक्स निकालती है कि वहाँ पे रहना सहना कैसा है, वहाँ की डेमोक्रेसी कैसी है। तो आप ये याद रख सकते हैं, जिसमें इंडिया की रैंक है 141, मतलब 41वीं इंडिया की रैंक है। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये तो जानते हैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो ये रिपोर्ट भी वही निकालते हैं। और इंडिया जो है कि लाई करता है 99 पोजीशन पे। तो ये मैंने ब्रीफली जो है कि आपका जो है कि इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा जो है कि कवरेज कर दिया है। इसमें जो है कि ये रिवीजन सेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली देखिए मैंने नोट्स के थ्रू पर पढ़ाया है, और जो जो इम्पोर्टेंट था
कि लास्ट मिनट में हम क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं, उसी को जो है कि इसमें डिस्कस किया है मैंने। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो है कि और मैं यूजफुल और जो है कि फ्रूटफुल सेशंस आप तक पहुंचा सकूं। एंड थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।